आपको याद होगा 17 नवंबर 2021 को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA मियां जावेद लतीफ हॉल में दाखिल हुए। सामने 3 वफाकी वज़रा बाबर आवान, गुलाम सरवर खान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह बैठे हुए थे। इजलास में आध घंटा बाकी था। तीनों ने मियां जावेद लतीफ को पेशकश की, आप इजलास शुरू होने तक हमारे साथ बैठ जाएं। मियां साहब बैठ गए। गुफ्तगू शुरू हुई तो सियासत से चलती हुई मईशत तक पहुंच गई। नारकोटिक्स कंट्रोल के वफाकी वजीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने बताया कि मैं आज सुबह लाहौर से आ रहा था। मैंने अपने बेटे से कहा, ननकाना में हमारी आबाई ज़मीनें हैं, वो तुम्हें ख़ानदान के लोग नहीं बेचने देंगे, लेकिन मैंने ज़िंदगी में जो कुछ कमाया और जो कुछ बनाया वो तुम बेच दो और किसी पुरसकून मुल्क में जाकर आबाद हो जाओ। मुल्क के हालात ठीक होने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। गुलाम सरवर खान ने खंगार कर इनको रोका और कहा, शाह साहब आप ये बात किसके सामने कर रहे हैं, ये सबको बता देगा। एजाज शाह ने मियां जावेद लतीफ़ की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सच है वो सच है और हमें अब ये मान लेना चाहिए। मुझे ये वाक़या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने बताया था। मैंने जुमा 24 दिसंबर को मियां जावेद लतीफ़ को फ़ोन किया और इनसे वाक़े की तस्दीक चाही। मियां जावेद लतीफ़ ने ना सिर्फ इस वाक़े की तस्दीक कर दी बल्कि ये भी बताया कि एजाज शाह का कहना था कि मैंने जब फ़ौज में कमीशन लिया था तो डॉलर ₹3.5 में मिलता था। मैं खुद इस कीमत पर डॉलर खरीदता था, लेकिन ये अब ₹178 का हो चुका है। लिहाजा आप खुद बताएं मुल्क और मईशत कैसे चलेगी। ये वाक़या महज एक वाक़या नहीं, ये वो हकीकत है जिसका इदराक अब हुकूमती वज़रा को भी हो रहा है। ये भी अब जान चुके हैं कि हम इन हालात में मुल्क नहीं चला सकेंगे। अगर किसी को गलत फहमी थी तो वो 20 दिसंबर को KP में बल्दियाती इलेक्शंस ने दूर कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि सूबे के अवाम काले चोर को वोट दे देंगे लेकिन मौलाना पर एतमाद नहीं करेंगे, लेकिन अवाम ने मौलाना को वोट देकर पूरे मुल्क की सियासत हिला कर रख दी। ये जल्जला था, लेकिन इस जल्जले के बाद वजीर आजम के रद्द अमल ने पार्टी को मजीद परेशान कर दिया। वजीर आजम ने टेंशन में सूबाई तंजीमें तोड़ दी और टिकटों समेत बल्दियाती इलेक्शंस के तमाम अमूर अपने हाथ में ले लिए। पार्टी इसके बाद सर जोड़कर सोच रही है कि हम अगर इस बार भी इलेक्शन हार गए तो ये वजीर आजम का फेलियर नहीं समझा जाएगा। क्या हमारे पास इसके बाद हुकूमत करने का कोई जवाब बच जाएगा? हमने 20 दिसंबर की शिकस्त का बोझ पार्टी की सूबाई और जिला तंजीमों के कंधों पर डालकर अपनी इज्जत बचा ली थी, लेकिन जब तमाम फैसले वजीर आजम करेंगे तो हार के बाद हमारे पास क्या जवाब होगा? लिहाजा वजीर आजम को उस तरह की ये माला अपने गले में नहीं डालनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या हो सकता है, ट्वीट हो चुकी है और ये अखबारात और टेलीविजन चैनल्स की हेडलाइन भी बन चुकी है। चनाचे अब अगर बल्दियाती इलेक्शंस में शिकस्त हुई तो ये सीधी सादी वजीर आजम की हार समझी जाएगी। दूसरा 24 दिसंबर को वजीर आजम और वफाकी वज़रा ने यह एतराफ़ कर लिया, मियां नवाज शरीफ की नाअहली हटवाने के रास्ते निकाले जा रहे हैं। वजीर आजम की तरफ से यह एतराफ़ साबित करता है कि वक्त और हवाएं वाकई बदल चुकी हैं और हुकूमत की मुट्ठी से अब हुक्मरानी की रेत तेजी से फिसल रही है। यह बात अब भी ढकी छुपी नहीं रही कि नवाज शरीफ से लंदन में मुज़ाकरात के कई सेशन हुए। ये सेशन तीसरे, दूसरे और पहले तीनों लेवल पर हुए और ख़ानदान और पार्टी में मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार और हुसैन नवाज के अलावा कोई शख्स इन मुज़ाकरात के बारे में नहीं जानता था। ताहम 3 मुल्कों ने इसमें अहम किरदार अदा किया और ये इन मुज़ाकरात के गारंटर भी हैं। ये मुज़ाकरात क्यों हुए? इसकी 3 बड़ी वजूहात थीं। पहली वजह मुल्क की मुआशी हालत है। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से हकीकतन तबाही के दहाने पर खड़ा है और यहां से वापसी का भी कोई चांस नजर नहीं आ रहा। हमने गैर मुल्की बैंकों से कर्जे तक लेना शुरू कर दिए हैं। मुल्क में पहली मरतबा डिफेंस के अखराजात पूरे करने के लिए भी कर्जे लिए जा रहे हैं और अगर खुदा न ख्वास्ता इस सूरत हाल में भारत की तरफ से किसी किस्म की जारहियत हो जाए तो मुल्क कहां खड़ा होगा। चनाचे इस नाजुक वक्त में मुज़ाकरात जरूरी थे। दूसरी वजह नवाज शरीफ का मजबूत मौक़िफ़ है। ये इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। इनके पास खुफिया कॉल्स और वीडियोस का ठीक ठाक खजाना भी मौजूद है और ये दर्जनों ऐसे रियासती राजों से भी वाकिफ हैं जिनका एतराफ रियासत को लेकर बैठ जाएगा। लिहाजा फैसला साज कुव्वतों को महसूस हुआ कि हमने अगर इन्हें गुंजाइश ना दी, अपने पुराने फैसले अनडू ना किए तो हमारी आजमाइश में इजाफा हो जाएगा। और तीसरी वजह हुकूमत की खौफनाक नालायकियां और हिमाकतें हैं। इमरान खान ने नादानी में मुल्क का सारा मुआशी पहिया रोक दिया। CPEC गेम चेंजर था, लेकिन यह हुकूमत की बेवकूफ़ियों की वजह से रुक गया। हुकूमत कौम को बार बार तसल्लियां दे रही है, लेकिन असल हकीकत क्या है? CPEC पर काम बहुत सुस्त हो चुका है और चीन इस हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। इसने 3.5 बरसों में मवासलात के वफाकी वजीर मुराद सईद को एक बार भी चीन के दौरे पर नहीं बुलाया। ताहम नवाज शरीफ के साथ चीन के ताल्लुकात अब भी आइडियल हैं और अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो चीन हमारी मईशत में $35 बिलियन डालने के लिए तैयार हो जाएगा
और यूं हम मुआशी गर्दाब से निकल आएंगे। रियासत भी अच्छी तरह जानती है कि अगर हम ये डील नहीं करते तो फिर हमें कर्जों से जान छुड़ाने के लिए अपने एटमी प्रोग्राम से महरूम होना पड़ेगा और ये मौत के बराबर होगा। इंडिया हमें इसके बाद सांस तक नहीं लेने देगा। लिहाजा मुज़ाकरात हुए और बात तकरीबन फाइनल हो गई। मगर इशू ये था कि अगर मियां नवाज शरीफ को वापसी का मौका दे दिया जाता है या इलेक्शन लड़ते हैं और ये अगर चौथी बार वजीर आजम बन जाते हैं तो क्या गारंटी है कि ये इंतकाम नहीं लेंगे। ये जस्टिस साकिब निसार, 2 साबिक DGISI, एक रिटायर्ड आर्मी चीफ और इमरान खान के खिलाफ तहकीकाती कमीशन नहीं बनाएंगे। ये खदशात दुरुस्त थे, लेकिन 2 दोस्त मुल्क नवाज शरीफ की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। ये चाहते हैं मियां नवाज शरीफ वापस आएं, जेल जाएं, मुकदमा लड़ें और इन्हें इस बार फेयर ट्रायल दिया जाए। और फैसला इस बार व्हाट्सएप पर नहीं होना चाहिए, इलेक्शन हो और अगर अवाम मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बना देती है तो इनके रास्ते में कोई दीवार खड़ी ना की जाए। नवाज शरीफ और मुज़ाकराती टीम इसके लिए राजी हो चुके हैं, लेकिन पार्टी और खानदान के चंद लोग मियां साहब को मशवरा दे रहे हैं कि आप जब तक अदालतों से रिहा नहीं हो जाते, आपके बारे में जब तक फैसला नहीं आ जाता, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 में गलत सजा दी गई थी, आप उस वक्त तक वापस ना आए। इन्हें यह भी बताया जा रहा है कि दिसंबर मुल्क और सियासतदानों के लिए भारी होता है। इंटरनेशनल गारंटीज के बावजूद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान टूट गया था और 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था। मोहतरमा भी बैनुल अक़वामी ज़ामिनों की जमानत पर मुल्क में वापस आई थीं, मगर इनके साथ क्या सलूक हुआ। लेकिन मियां नवाज शरीफ इसके बावजूद रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। यह अब किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे। जनवरी का महीना इन्हें सूट करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये जनवरी में आते हैं तो फरवरी और मार्च के महीने तक इनके मुकदमात निमट जाएंगे और अगर इस दौरान तहरीक अदम एतमाद नहीं होती और शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनते तो मियां नवाज शरीफ 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। इस दौरान मिनी बजट भी आ चुका होगा। IMF के मुआहदे के खौफनाक नताइज भी सामने आ चुके होंगे और PTI बाकी सूबों से भी बल्दियाती इलेक्शन हार चुकी होगी। चनाचे PDM का लॉन्ग मार्च और 23 मार्च को असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान यह हुकूमत के खात्मे के लिए काफ़ी होगा।